हम दोस्तों डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास एक्सेट 1.7 ए है एनालिसिस की। जैसे कि आपको बोला था मैं करूँगा एक्सरसाइज 1.7 है और मैंने लास्ट वीडियो 1.6 सी की थी। और ये हमारे पास कैमन जूलिया मैथमेटिक्स कोर्स भी 3-4 से हमने सेलेक्ट किया। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास हो रहा है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 to 4, यानी क्वेश्चन वन से 4 तक हमें जो एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू वर्कआउट करनी है। सही है। तो अब देखिए जब भी ये हमारे पास वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास माइनस में लिखा हुआ होता है, जैसे 3 -1 2 -1 -1 तो इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल करते हैं। अच्छा अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे साइन ऑफ इन्वर्टर बना हुआ है क्रॉस बना हुआ इसका मतलब है ये नॉन कैपिटल। ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीधा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर 1 लगा देंगे, रेसिप्रोकल होगा ऊपर 1 लगा देंगे और ये 3, अब ये जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर 1 लिखो ऐसे 3 लिखो एक ही बात है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1.3। ठीक है। तो इस आंसर आंसर अब इसका ये सेम करेंगे 1/5 और नीचे प्लस हो जाएगा तो जाएगा 1/25 1/25 हमारा सही आंसर है। और ये जैसे 2 की पावर 4 हो तो 1/2 की पावर प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 कितनी होती है 2 4 8 16, तो 1/16 हमारे पास ये हो जाएगा। सही है। अब देखिए इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए जब हमारे पास कुछ होता नहीं है ना न्यूमरेटर में तब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। देखिए जैसे अगर बनता है तो रेसिप्रोकल में उल्टा करना चाहिए 1/3 वही हमने यहाँ लिखा है। तो इसका मतलब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 होल पावर 1 लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। और ये देखते हैं 1/2 क्या क्यूब, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2/1 का क्यूब। 1 लिखे इतना फर्क नहीं पड़ता कि इसके 2 क्यूब के बराबर ही है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन का 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 6। अच्छा अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आंसर नहीं देना है, इसमें हमें आंसर उसमें देना है यानी मेरे को फॉर्म में। सही है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 की पावर कितनी होती है 3 का क्यूब 27, तो 27 इंटू 9 अगर हम करें तो 9 7 हमारे पास होता है 63, 3 इधर 6 है 9 2 18 19 20 21 22 23 24, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 243। उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 243। पार्ट बी देख लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 2 का क्यूब 8 से 64, तो हमारे पास दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 64। 5 की पावर 0, जब भी कोई पावर एनीथिंग की पावर 0 इज 1, यानी कोई भी नंबर की पावर जिसकी पावर 0 हो वो हमारे पास 1 होता है, यानी 1 इंटू 5 की पावर 1 5 होता है, इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 5 हमारे पास कितना आता है 100 और 125 हमारे पास इसका आंसर है 7 6 डिवाइडेड बाई, ये थोड़ा मुश्किल है 7 4। अब देखिए जब भी आपको रिजल्ट में आ गया तो आपके पास हमेशा छोटी पावर को बड़ी पावर के बाद देता है, उसमें छोटी पावर क्या होता है उसको बड़ी पावर के बाद माइनस कर देंगे, यानी 6 -4। तो 6 -4 क्या होता है हमारे पास 2, यानी 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास 49, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। सही है। बाकी देख लेते हैं फटाफट से 5 की पावर 1/5 की पावर 3। अब देखिए जैसे कि इसमें छोटी पावर के बड़ी पावर, यानी छोटी पावर है इसके बाद बड़ी पावर क्या आ जाएगा -5, यानी 5/5 चाहिए तो 1 मार के माइनस हो जाएगा तो -1, यानी उत्तर क्या बचेगा 1/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/25। तो वन यहाँ रखे -1 हो जाएगा और बचेगा 1 और हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1/25। सही है। अब ये पार्ट एफ को देखते हैं। बट एफ हमारे पास क्या बोलिए भाई 2, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग ये जो मेन वाला ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट का जो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते थे, यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितनी होती है हमारे पास, और 2 की पावर 8 हमारे पास होती है 2 4 8 16 32 64 64 128 128। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नहीं एक सेकंड 156 नो, इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ 2 8 16 32 64 128 256, सॉरी 256। कुछ वैसे डॉट होता है 2 की पावर 4 हमारे पास कितनी होती है, और भी इसमें 2 की पावर 4 हमारे पास होती है 2 4 8 16, 16 का हमारे पास स्क्वायर कितना होता है 16 का अगर हम स्क्वायर देखें हमारे पास 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप ये तरीके से करें, ये तरीके से करें, जो भी आपको मेथड सही लगे। सही है। ऐसे मुझे ये वाला मेथड सही लगता है। तो
टू की पावर 8 आप इसमें निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2, अगर टू की पावर 4 आप निकालें तो आपके पास 16 आता है, 16 का स्क्वायर निकालें तो आपको 16 to 16 करता है, ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, सही है। चलो अच्छा बात जी देखते हैं, बात जी देख लेते भाई, सही है, कैलकुलेटर वाले सिंबल आए हैं ना, कैलकुलेटर है, सही है। अब थ्री, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 यानी 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हमारे पास कितनी होती है, 3 की पावर 6 होती है 3 9 27 और 27 इंटू 3 9, 9 का क्यूब देखते हैं, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 79, यानी इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 79, 729, सही है। अच्छा जैसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े नंबर हैं इसमें 3 4 5 4, तो उसमें आप ये वाली टेक्निक यूज करें, पहले अंदर सॉल्व करें 9, उसके बाद बाहर जो नंबर है 9 का क्यूब आप सॉल्व करें, 9 का क्यूब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 81 इंटू 9, तो 9 1 से 9 और ये 9 8 जा 72 एंड 729, सही है। अच्छा क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 4, 2 की पावर माइनस 4, तो जब बेसिस सेम है, ये देखें बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 प्लस माइनस 2 5 यानी प्लस माइनस माइनस यानी 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 2 की पावर 3, पावर 3 हमारे पास कितनी होती है 8, सही है। 3 माइनस 5 प्लस 3 यानी 3 की पावर माइनस 3 की पावर माइनस 2 मतलब 1/9, सही है, तो ये 1/9 हो गया। इसको भी हम लोग इसमें डिवाइड है, सही है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस, अब देखिए माइनस 3 छोड़ा है, माइनस 3 छोटा है या 2 छोटा है, माइनस 3 छोटा है ना, तो छोटी पावर बड़ी पावर क्या चाहिए, यानी माइनस 3 आ जाके प्लस 3 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगी, सही है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी हो, 2 4 8 16 32 32, आंसर हमारे पास हो जाएगा 32 हो जाएगा, सही है। आगे देखते हैं, 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 2, छोटी पावर क्या है, बड़ी पावर जाएगी, यानी 3 की पावर 4 जाएगी प्लस 2, 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 कितनी होती है, की पावर 4 होती है हमारे पास 81, नहीं 81 नहीं होती है, चेक कर लेते हैं सेकंड से, 3 की पावर 4 हमारे पास होती है 81 होती है, so to get 3 into 3 into 3 into 3, 3 threes are 9, 9 threes are 27, 27 threes are 81, 81, okay, so 81 ही आंसर है, yes, 81 आंसर है। और ये देखते हैं 5 की पावर माइनस 3, अच्छा जब भी ऐसा डिवाइड में लिया हो आप इसको हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, सही है, 5 की माइनस 3, 5 का माइनस 5, सही है, माइनस 5, अब देखिए, अब माइनस से, अब देखिए माइनस में ये रूल होता है कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ -12 मैं बोलूँ -6, तो इसमें जो सबसे जो छोटी पावर होगी वो बड़ी काउंट होगी और सबसे बड़ी छोटी काउंट होगी, सही है, ये एक रूल होता है, सही है, तो -5 या -5 बड़ा है या -3 बड़ा है, क्योंकि -3 जीरो के पॉजिटिव के पास और -5 जीरो के टू पास है, यानी तो -3 हमारे पास छोटा होगा और -5 हमारे पास बड़ा होगा, तो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है, यानी -5 छोटा है, सॉरी -5 छोटा है, तो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है, तो +5 हो जाएगी वो ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 25, इसका आंसर चेक करूंगा 25, 4 की पावर 11 अपॉन 4 की पावर -11, अब देखिए छोटी वाली बड़ी वैल्यू कैसे आएगी, यानी 4 की पावर 11 + 11 4 की पावर 22, -11, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर मेरे पास 1 होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 -11 हमारे पास जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है, तो 4 की पावर 0 बचेगी 8 यानी 1, सही है, 7 की पावर 6 -7 की पावर इंटू 7 की पावर -6, सेकंड, सही है, तो ये हमारे पास हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
7 क्या है 6 माइनस 7 तो 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर माइनस 7 तो ये जो बड़ी छोटी छोटी वाली ये प्लस 6 आ जाएगा माइनस 6 तो 5 माइनस 6 माइनस 7 है तो ये हो जाएगा माइनस 1 तो 7 अच्छा हाँ क्योंकि 6 माइनस सही से देखिए 6 माइनस 7 क्या होता है 7 की पावर माइनस 1 हो जाती है सही है 7 की पावर माइनस 7 की पावर माइनस मतलब माइनस 1 ठीक है और क्वेश्चन 4 देखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 3 3 9 इंटू 2 की पावर 9 और इंटू 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर माइनस 7 तो 9 माइनस 7 इज 2 तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 तो आप बस आंसर आया पहले वाले का 4 सही है सही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 3 3 माइनस 3 इंटू 3 यार 6 तो 3 की पावर 3 हो जाएगी ना ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 27 है आंसर इसका 27 ही है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 टू माइनस 8 सही है डिवाइडेड बाय 5 की पावर माइनस 6 से तो छोटी पावर बड़ी पावर के पास जाएगी सॉरी बड़ी पावर छोटी पावर के पास छोटी पावर बड़ी पावर के पास जाएगी यानी माइनस 8 बार प्लस 8 हो जाएगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 अपॉन 25 सही है अब ये देखते हैं इसमें बहुत मास लगेगा सबसे पहली बार तो मैं आपको बता दूं सही है चलो तो इसमें बहुत मास लगेगा सही है तो बहुत मास किस तरीके से लगेगा प्लीज देखिएगा सही है तो उसमें बहुत मास इस तरीके से लगेगा टू की पावर 2 की पावर 3 जो 3 टू 6 और माइनस माइनस है माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 टू 6 और माइनस 6 डिवाइडेड बाय तो 2 की पावर माइनस 8 हो जाएगी सही है तो हमने जैसे पिछले अभी अभी ये वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया माइनस 6 प्लस 8 तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आया था 1/25 सही है तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ये जो बर्फात क्या हो जाएगी यानी 2 माइनस 6 प्लस 8 हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 सही है सही है उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 अब 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 अच्छा हमें 4 नहीं लिखना था सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर माइनस 3 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन 2 हमारा आंसर हो जाएगा तो बस यही था हमारा एक्सरसाइज 1.7 के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी 1.7 पे हमारे कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी 1.7 भी एक्सरसाइज के वाली से जिसमें हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमेंट है तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसलिए और आपको इस क्वेश्चन में वैसे कुछ मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए इसी से एक्सरसाइज थी और अगर आपको इस बुक की पीडीएफ इस बुक की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप मुझे प्लीज़ ये भी सजेशन दें कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.7 बी के हवाले से होगी तो इंशाल्लाह मिलता है आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़